ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के चौथे सत्र की शुक्रवार को शुरुआत हंगामेदार हुई। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। उसके बाद जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गवर्नर के अभिभाषण का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष लगातार टेबल थपथपाता रहा तो विपक्ष विरोध। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 40 मिनट तक चला, जिसमें राज्यपाल ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी सदन को दी। लेकिन इस अभिभाषण के शुरुआती 7 मिनट में ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में सभी बीजेपी के साथ रालोपा के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि 40 मिनट बाद ही विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित करने की घोषणा की। आपको बता दें, सत्र की शुरुआत को लेकर गुरुवार को पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बयान कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। उसके बाद शनिवार को भी विधानसभा की कार्यवाही रहेगी। उस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि डिप्टी सीएम का सार्वजनिक तौर पर यह कहना सदन की कार्यवाही शनिवार तक चलेगी, यह संसद के नियमों के प्रतिकूल है। इसके लिए सचिन पायलट को माफी मांगनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति यह तय करती है कि सदन कब तक चलेगा और उसके बाद उसका प्रतिवेदन सदन में मंजूरी के लिए आता है। प्रतिवेदन के मंजूर होने के बाद ही सार्वजनिक होता है कि सदन चलेगा या नहीं। इससे पहले जब भी कार्य सलाहकार समिति के किसी सदस्य ने कोई बात सार्वजनिक रूप से कही है तो उसे माफी मांगनी पड़ी है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सदन की कार्यवाही शनिवार तक चलेगी, तो मैं मांग करूंगा कि उप मुख्यमंत्री इसके लिए माफी मांगे। राठौड़ ने कहा कि सरकार राज्यपाल के अभिभाषण को 21 दिन के नोटिस के बजाय 4 दिन के नोटिस पर करवा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुवार को जहां बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय पर इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई, वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सभी 3 विधायकों ने भी पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की थी। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा था कि नागरिकता देना केंद्र का अधिकार है। ऐसे में कोई भी राज्य सरकार सीएए को लागू करने से रोक नहीं सकती। राजस्थान विधानसभा में सीएए के खिलाफ गहलोत सरकार द्वारा लाए जाने वाला संकल्प पत्र असंवैधानिक है। वहीं सांसद बेनीवाल ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक से पूर्व बजट सत्र की कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से अवगत नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन पायलट ने इस संबंध में विधानसभा के नियमों व परंपराओं की अवहेलना की है, जो कि सदन की गोपनीयता को भंग भी करता है। आगे बेनीवाल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से 14 दिन पहले सदन के आहूत का नोटिस जारी होता ताकि कोई भी सदस्य सवाल लगा सके, मगर गहलोत सरकार ने आगामी सत्र में सवाल व स्थगन आदि के संबंध में कोई व्यवस्था तक नहीं दी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।